हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप लोगों का एक और एजुकेशनल वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का, जिसका नाम है साइकोलॉजी। ठीक है, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। साइकोलॉजी क्या है, क्यों जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर, ये मैं सब चीज बताऊंगा आपको। तो आज मैं बात करता हूं डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी की। अगर आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, तो साइकोलॉजी का एक लाइन में मैं अगर एक वर्ड में डेफिनेशन बताऊं तो इसका मतलब होता है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव है और आप ट्रेडिंग बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तो साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव करना है, मैं एक चीज और बता देता हूं कि अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देखें। मैं एक चीज और बता देता हूं कि एक दिन में आपकी मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपकी साइकोलॉजी एकदम से इंप्रूव नहीं होगी, कम से कम आपको कुछ दिन लगेंगे। तो आपने कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि 21 डेज में अगर हम कोई भी चीज लगातार कंटिन्यूस करते हैं तो वो एक हमारी हैबिट बन जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि आपको जो भी मैं ये पॉइंट बताऊंगा 21 डेज तक जरूर करें। अगर 21 डेज तक करें तो आप जरूर अपनी साइकोलॉजी को इंप्रूव कर पाएंगे। अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं तो आप जरूर करेंगे, ठीक है। और अगर आप सीखना ही नहीं चाहते तो आप कभी भी अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। आप अपने अकाउंट का जितना भी बैलेंस है वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर कोई भी जो ट्रेडर होता है जो सीखना नहीं चाहता है वो अपना अकाउंट खत्म कर लेता है और मार्केट को गाली देते हुए निकल जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, मेरा काम है आप लोगों को ये बताना कि साइकोलॉजी को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स मान लिए तो आप जरूर अच्छी ट्रेडिंग कर पाएंगे। क्योंकि देखो, मैं जो ये पॉइंट बता रहा हूं आपको सुनने में अच्छा भी लगेगा, आपको लगेगा ठीक है, फील हो गया, ठीक है मैं कर सकता हूं। लेकिन इस सारी चीजों को लाइव मार्केट में कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको इन पॉइंट्स को रोज रिमेंबर करना है, मतलब रोज याद रखना है। याद रखने के बाद आपको लाइव मार्केट में अगर आप कहीं कहीं आप ट्रेडिंग करते हैं, आप कहीं लिखना चाहते हैं तो अपने सामने लिख लें और उसको बार बार रिपीट करें। 21 डेज तक जरूर करें आप। 21 डेज के बाद आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी, एकदम से नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये माइंडसेट की बात है। तो इतनी जल्दी हम एकदम से, ह्यूमन है हम, एकदम से हम ठीक नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो मैं पॉइंट बताऊंगा उसको आप जैसे ही डायरेक्टली अपनी ट्रेडिंग में लाएंगे, आपका अगले दिन से ही, मतलब कल से ही थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है ग्रीड। अब ग्रीड जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रीड को कैसे हम, मतलब ग्रीड जो है, देखो आप ग्रीड का मतलब क्या है यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी चाहता है कि पैसा बनाना, सिंपल सी बात है, सबको पैसे की जरूरत पड़ती है। अब कोई भी जो बिगिनर होता है वो कहीं से भी सुनता है स्टॉक मार्केट, आजकल देखते हो भी ऐड बहुत आते हैं कि किसी के बाप की थोड़ी है स्टॉक मार्केट। सही बात है, किसी के बाप की स्टॉक मार्केट नहीं है, लेकिन आप सीख के भी आए। उसमें एक लाइन मैं देखता हूँ कभी बार ऐड, तो उसमें एक लिखा होता है कि अपने समझ से लगाएं। समझ से मतलब क्या, मतलब कोई एजुकेशन बताओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप एजुकेशन प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं बिगिनर में क्या होता है कि कोई एजुकेशन में कोई सीख के नहीं आता स्टॉक मार्केट के अंदर। वो क्या देखते हैं, अब वो कहीं से सुन लेते हो, कोई उसका फ्रेंड कर रहा है या कुछ भी, वो क्या करते हैं स्टार्टिंग में एक डीमैट अकाउंट खुलवा लेते हैं और स्टॉक्स में बाय करने लगते हैं। ठीक है, स्टॉक्स बाय करना, क्योंकि ये इतना हार्मफुल नहीं होता, मतलब इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता। लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में स्टॉक्स, एक इन्वेस्टर बन के आते हैं, सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में थोड़ा कुछ पैसा मिल जाएगा, जो हमारी सैलरी आ रही है उसके साथ साथ हमें कुछ स्टॉक्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा मिलेगा। अब कहीं से उन्होंने वीडियो देख ली कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। जिस दिन ये नाम सुना ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में, उसी दिन से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में देखते हैं, और वो आप देखते हो यूट्यूब के अंदर बहुत जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो करोड़ों में पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने काफ़ी टाइम इन्वेस्ट किया है, टाइम इन्वेस्ट करके उन्होंने सीखा है और वो करोड़ रुपीस बना रहे हैं। तो वो देखते हैं अच्छा ऑप्शंस में इतना पैसा होता है, तो स्टॉक्स में तो इतना पैसा जनरली बनता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो जिस दिन मतलब वो क्या करते हैं, किस दिन हो सकता है फॉर एग्जांपल कि एक बुलिश कैंडल बन रही है, मान लो एक बुलिश कैंडल बन रही है, उन्होंने सीई बाई कर लिया, ठीक है, उन्होंने सीई बाई कर लिया और एक लॉट ही लगाया, उन्होंने एक लॉट ही में उन्होंने ट्रेड की। अब एक लॉट में जब लगाया उन्होंने बैंक निफ्टी के अंदर, तो उन्हें 5 मिनट के अंदर 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हो जाता है, कई बार मारो बुझे कैंडल बनती है तो 1000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है आराम से। अब उन्होंने एग्जिट कर दिया, तो उनके अंदर एक आया ग्रीड। कितना आसान है ट्रेडिंग, मतलब स्टॉक्स में तो इतनी जल्दी पैसा बनता नहीं है, तो इतना आसान है ट्रेडिंग। मतलब मैंने देखा मार्केट ऊपर जा रही थी, मैंने पैसा लगाया और 1000 रुपए बन गए। तो
वो सोचता है इतना सिंपल है, ठीक है। अगले दिन क्या करता है, वो रात भर सोचता रहता है, सोचता ओ माय गॉड इतना आसान है पैसा कमाना, अब तो मैं ये ले लूँगा वो ले लूँगा और मैं अपनी सैलरी मार्केट से निकाल लूँगा, सैलरी को मतलब हाथ नहीं लगाऊंगा, मतलब कुछ भी ऐसा कोई चीज़ें से मेरे अंदर भी ये चीज़ें आई थी, ऐसा नहीं है, मेरे अंदर भी चीज़ें आई थी कि मैं सोचता कि ओ माय गॉड मैं अंबानी ही बनूंगा नेक्स्ट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर वो क्या करता है, अगले दिन 10 लॉट में आता है या 2 लॉट में 5 लॉट में आता है, जितना भी 10 लॉट में आता है, तो होता क्या है अगले दिन उसे 10,000 का लॉस हो जाता है। 10,000 का लॉस। अब वो सोचता है चलो ठीक है बैड लक था आज, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा बनाना आसान है। अगले दिन वो 15 लॉट में आता है, वो सोचता है 10,000 का लॉस है, 15 लॉट में आऊंगा तो थोड़ा सा भी अगर मूवमेंट मिलेगा तो मैं पैसा कमा लूंगा। अगले दिन क्या होता है, वो एंड करता है 20,000 रुपये के लॉस में, ठीक है। फिर टेंशन में, यार मैं तो मतलब आसान था, और फिर सोचता है कोई नहीं एक बार और ट्राई करता हूँ। फिर वो कहीं से पैसा, मतलब जो इसके अकाउंट में पैसा होता है वो 20 लॉट में आता है, और उस दिन 40 से 50,000 रुपये वो 40K तक वो लॉस करता है। अब उसका लॉस बढ़ते जा रहा है, अब वो लॉस जो हो गया करीबन वो 1 लाख का हो गया, 1 लाख का लॉस हो गया, और वो अभी तक उसको ये समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहाँ है, वो सीख नहीं रहा, वो बस ये देख रहा है कि किसी तरीके से मेरा ये लॉस खत्म हो जाए। फिर क्या आता है, एक बहुत ही बेकार चीज जो आजकल ये बहुत पॉपुलर है, टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल में लोग क्या कहते हैं कि आप मेरा कॉल लो, कॉल से पैसा लगाओ और अपना पैसा डबल कर लो, या अपना जो भी लॉस किया है वो अपना लॉस खत्म कर लो। तो अब इसे कहीं से मिल जाता है एक टेलीग्राम चैनल, और वो कॉल सर्विस लेना स्टार्ट करता है। कॉल सर्विस लेने स्टार्ट करने के बाद ये नहीं है कि इसे प्रॉफिट होने वाला है, ये 1 लाख के लॉस को 2 लाख के लॉस में कन्वर्ट कर लेता है। और मैंने जैसे बताया कि आप लोगों को कि कोई भी ऑप्शन ट्रेडर या ट्रेडर की जो मतलब लाइफ साइकिल होती है वो 3 मंथ्स की होती है। 3 मंथ्स में वो पूरा अकाउंट जितना भी उसका पैसा होता है वो सारा खत्म कर लेता है मार्केट के अंदर, कितना भी पेशेंस रखे कुछ भी करे, ठीक है। अगर वो सीखता नहीं है, उसकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, तो कॉल सर्विस से भी उसे मतलब कोई फायदा नहीं मिला, तो वो क्या करता है लास्ट में मार्केट को गाली देते हुए निकल जाता है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, तो ग्रीड जो है वो बहुत ही बेकार चीज है। तो आप अगर मार्केट में अगर आप बिगिनर हैं और आप पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आपने थोड़ा छोटा मोटा लॉस किया है, तो आप क्या करें, आप पहले एजुकेशन पे टाइम दें, उसके बाद आप मार्केट के अंदर पैसा लगाएं। तो इसको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, सिंपल पॉइंट है, सिंपल। मैं आपको बहुत सिंपल सी बताता हूं कि ग्रीड को ओवरकम कैसे कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप हमेशा क्या करो, 1 लॉट में काम करो, ठीक है। 1 लॉट में काम करने के बाद आपको एक रूल बनाना है। क्या रूल बनाना है आपको, कि अगर आपका 500 रुपीज लॉस हो जाता है, ठीक है, 500 लॉस हो जाता है, आप कुछ भी करते हैं 500 लॉस होता है, तो उस दिन आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। और 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है तो आप उसे ट्रेडिंग नहीं करोगे, उस दिन आप ट्रेडिंग नहीं करोगे। इससे क्या होगा, ना तो आपका लॉस ज्यादा बड़ा होगा, ना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, तो ग्रेड ये आएगा ही नहीं, ठीक है। सिंपल समझ आ गया आपको। 1 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, दिन में 2 ट्रेड ले सकते हो आप, मैक्सिमम 2 ट्रेड, उसके बाद आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेनी, ना आपका ग्रीड आएगा ना आपका लॉस बड़ा होगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में होप। ये मोस्ट डेंजरस थिंग है, मोस्ट डेंजरस। जैसे मैंने आपको ग्रीड के बारे में बताया, ठीक है, अब मैं ये बताता हूं कि ये जो बिगिनर 99% जो बिगिनर है वो यही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं मैं बताता हूं आपको। देखो, बाइंग आपको पता है बाइंग डेंजरस है, लेकिन सेलिंग उससे ज्यादा डेंजरस है। अब बाइंग में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो आपने 15th ऑफ सितंबर का वीकली एक्सपायर आपने पहले ही बाय कर लिया है। अब आप देख रहे हो आजकल मार्केट जो है वो बुल रन में है, तो कहीं से आपने ये सुन लिया कि मार्केट जो है वो यहां से अब नीचे गिरने वाली है। आपने क्या करा, यहां पे 2 लॉट में या 10 लॉट में 10 लॉट मान लेते हैं, क्योंकि जो बिगनर है वो बड़ा ही करते हैं, मैंने देखा है काफी। 10 लॉट में आपने करीबन निफ्टी का 152 का पीई बाय कर लिया है, ये सोच के कि मार्केट इतना ऊपर जा चुका है तो अब नीचे ही आएगा, ठीक है। तो होता क्या है, हुआ क्या, ये आपका होप है, ये आपने कोई पढ़ा नहीं है, मतलब कुछ पता नहीं है आपको, बस आपने ये एक एनालाइज कर लिया कि भैया 150 मतलब मार्केट इतने ऊपर जा चुकी है, अब नीचे ही आने वाली है। लेकिन होता क्या है, अगले दिन मार्केट गैप अप खुलती है, जो आपका स्ट्राइक प्राइस 152 का था तो आप 60 रुपीज में चला गया।
तो आपको थोड़ी साइकोलॉजी ठीक थी थोड़ी बहुत, और आपने ये सोच रखा था कि मुझे लॉस जो होगा वो 10 से 20 रुपए तक का मैं लॉस ले सकता हूं 10 लॉट के अंदर। लेकिन अचानक ही इतना बड़ा गैप अप हुआ और करीबन 80 से 90 पॉइंट का आपको लॉस दिखाने लगा। फिर आप क्या करोगे, फिर आपकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी और आप होप लेके बैठ जाओगे कि चलो 60 पे नहीं जाता, 100 पे आता या 120 आता है, लेकिन तब भी सोचते ठीक है कोई नहीं, गैप अप हुआ है, मार्केट नीचे ही आती है। हो सकता है मार्केट नीचे आई, थोड़ा सा नीचे आई और प्रीवियस डे हाई से मतलब आपका जो प्राइस था 150 तक आई, उसके बाद मार्केट दोबारा रिवर्स हो गई, ठीक है। और आपने 150 में भी उसको बुक नहीं किया क्योंकि आपने होप लगा रखा है। होप ये लगा रखा है कि अगर होप ये लगा रखा है आपने अपने आप को ये सही साबित करना है आपको कि नीचे मार्केट आएगी ही आएगी। तो हुआ क्या, 150 तक मार्केट आई, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा ट्रेंड दिया, अगले दिन फिर गैप अप हुई और वीकली एक्सपायरी वाले दिन ये जो स्ट्राइक प्राइस है 0 हो गया। तो आप सोच सकते हो होप की वजह से आप होप करके बैठ जाते हो, ठीक है नहीं नीचे ही आएगा, मैं सही हूं, जिद कर लेते हो आप लोग। तो जिद नहीं करना है, होप आपको कभी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने होप कर लिया तो आप समझ लेना, ठीक है। तो इसके लिए इसको आप ओवरकम कैसे कर सकते हो, ठीक है, कैसे ओवरकम कर सकते हो इसको, तो बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, जब भी आप ट्रेड ले, ठीक है, अगर आप जब भी ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड करें, ठीक है, हमेशा स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस गया, खत्म वो ट्रेड, ठीक है। स्टॉप लॉस जाते ही आपको क्या करना है, आपकी ट्रेड खत्म, आपको कुछ नहीं सोचना है, समझ गए। तो ये था होप का। और इस तरीके अगर स्टॉप लॉस आपको कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है मैंने बहुत वीडियो में बता रखा है, रिस्क टू रिवॉर्ड वाले वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि क्या पॉइंट है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिग्रेट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो सेविंग, आपने कुछ सेविंग कर रखी थी, जॉब से कुछ सेविंग कर रही थी, मान लो आपने 10 लाख तक का सेविंग कर रखी है, आपने कहीं से स्टॉक मार्केट का नाम सुना और आप ऑप्शन बाइंग करने आ गए, ऑप्शन सेलिंग करने आ गए, 1 महीने के अंदर आपने 2 लाख का लॉस कर लिया। कर लेते हैं लोग 2 लाख क्या, मतलब 10-10 लाख लोगों का लॉस देखा है, वो बताते हैं कि ये हो गया हमारे साथ। तो 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब आप रिग्रेट करोगे कि ये क्यों हो गया, मैंने क्यों किया, ऐसा क्यों किया, अब मैं क्या करूं। तो मैंने जैसे आप लोगों को ग्रिड वाले केस में बताया था, यहां भी ये केस होता है, वो सोचता है कि मैं 2 लाख रुपए के लॉस को कैसे कवर करूं। तो कवर करने के लिए वो क्या करता है, सीखने पे अभी भी वो कोई जो बिगिनर होते हैं वो अभी भी नहीं सीखते हैं, उन्हें एजुकेशन लेना चाहिए। 2 लाख का लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 लाख के लॉस को आप कम से कम अगर आप एजुकेशन ले लेंगे, कम से कम वो बड़ा तो नहीं होगा। तो करते क्या है, वही टेलीग्राम मैंने बताया था आपको वो उसमें ग्रिड वाले में कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं। और टेलीग्राम चैनल में जो भी मैं देखता हूं, टेलीग्राम चैनल जो है बहुत लोगों जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं कॉल वाले, वो लॉस ही करते हैं। क्योंकि मार्केट में सिंपल सी बात है, जब तक आप खुद नहीं सीखोगे, आप अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं करोगे ट्रेडिंग, तो आप पैसा नहीं बना सकते। तो रिग्रेट होता है, ठीक है, आप लॉस करेंगे, मेन बात है पैसा है आपका, ठीक है, और आप लॉस करोगे आपको रिग्रेट होगा। तो रिग्रेट से बचने का एक ही तरीका है, सिंपल है। मैं हर स्लाइड में आपको यही बोलूंगा कि आपको अगर रिग्रेट से बचना है तो करना क्या है, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आप पहले सीखो एजुकेशन। मैं डेली वीडियो एंड ऑफ द डे एनालिसिस वीडियो बनाता हूं, उसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट सिस्टम बताता हूं कि आपको यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस गया खत्म, ठीक है। आपको एजुकेशन लाना है, एजुकेशन करने के बाद भी आपको रियल मनी इन्वॉल्व नहीं करना मार्केट के अंदर। बहुत से ऐसे पेपर ट्रेडिंग वाले प्लेटफॉर्म होते हैं, वहां पे जाके आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग में आपकी जो रियल साइकोलॉजी है वो इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, कम से कम आप सिस्टम तो सीख जाओगे। तो सिस्टम सीखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है, और साथ साथ आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव होती रहेगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो नेक्स्ट है फियर। अब फियर देखो, सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग के अंदर फियर आना, अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो फियर आएगा ही आएगा। जब आप मान लो आपने लॉस कर लिया है 2 लाख रुपए तक का, तो आपके अंदर फियर आएगा। फियर से होगा क्या, जैसे मान लो मैंने आपको बताया रिग्रेट के बाद आपने एजुकेशन ले ली, ठीक है, एजुकेशन ले ली, लेकिन आपके अंदर एक चीज आ जाएगी, और वो क्या चीज है, फियर।
अब फियर जो है आपको वो क्या नहीं करने देगा। देखो जैसे मैं आपको सिस्टम बताता हूँ, सिस्टम बताने के बाद आपको पता है कि मैंने बहुत सारे सिस्टम बता रखे हैं कि अगर डे की फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन है, अगर डे की फर्स्ट कैंडल ग्रीन है तो आप उसका लो मार्क कर लें। लो मार्क करने के बाद अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाती है तो आपको लॉन्ग लेना है, ठीक है, ये बता रखा है। अब फियर क्या कराता है, आपके अंदर डर आ जाएगा, ये ट्रेड बनेगी भी लेकिन बनने के बाद भी आपसे बाई नहीं हो पाए, क्योंकि डर बैठ जाएगा, आपको डर ये रहेगा कहीं मेरा लॉस और बड़ा ना हो जाए, ठीक है, तो ये डर आ जाएगा। अब अच्छी ट्रेड में तो आप घुसोगे नहीं, अब एक दो ट्रेड जो है वो चल जाएंगी, उसके बाद क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आएगी, जब नेक्स्ट डे फिर ग्रीन कैंडल बनी और इस दिन फिर यहाँ पे मतलब दोबारा मार्केट ने रिटेस्ट किया इस लेवल को और फिर ग्रीन कैंडल बनाया, आपने फिर ट्रेड ली और ट्रेड लेते ही मार्केट रिवर्स हो गया और आपका स्टॉप लॉस चला गया। तो आपके अंदर ये जो डर है वो फिर बन जाएगा और फिर जितना डर बड़ा होता जाएगा आपके लिए ट्रेडिंग उतनी ही मतलब ट्रेडिंग करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। अब इसको ओवरकम कैसे करें, ओवरकम कैसे करें, तो इसके लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि इसको ओवरकम कैसे करना है आपको। तो देखो बहुत सिंपल है ये, आपको ना आपके रूल्स, अगर आपके पास आपके रूल्स हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम होने ही वाली नहीं है। रूल्स और प्रोबेबिलिटी माइंडसेट, ठीक है, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी वाला, सर्टेनिटी वाला नहीं होना चाहिए। अब रूल्स क्या हैं, रूल्स जैसे मैंने कई बार मैं बताता हूँ, कई वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपके 2 स्टॉप लॉस चले गए तो उस दिन की ट्रेडिंग खत्म, या 2 प्रॉफिट आ गए उस दिन की ट्रेडिंग खत्म, या 1 प्रॉफिट आया 1 एसएल आया, मतलब 2 ट्रेड आ डे, ये आपका रूल है। रूल और प्रोबेबिलिटी माइंडसेट होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट का मतलब क्या है कि हो सकता है कि ये वाली ट्रेड बनी और उसमें ये स्टॉप लॉस गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अगर है आपका तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्रोबेबिलिटी माइंडसेट नहीं है आपका तो ये ट्रेड आपने जैसे आपने ट्रेड ले ली लेकिन ये रिवर्स हो रही है तो आपने क्या करा, यहां से स्टॉप लॉस हटा दिया। आपका प्रोबेबिलिटी माइंडसेट नहीं है तो आप सोचेंगे नहीं ये ट्रेड तो चलनी चाहिए, ये तो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड चलनी चाहिए। क्यों चलनी चाहिए ट्रेड, जरूरी थोड़ी है कि चलनी ही चाहिए, ऐसा नहीं होता कि जो आपने सोचा है वही हो। तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी माइंडसेट होना चाहिए और आपका रूल होना चाहिए कि अगर 2 स्टॉप लॉस गए तो उस दिन खत्म ट्रेडिंग। तो आप ये सिंपल से रूल अप्लाई करके आप फेयर से भी दूर हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये आखिरी स्लाइड है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको रिमेंबर रखना है कल से। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगले दिन से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या पॉइंट स्टार्ट रखना है, सॉरी क्या पॉइंट याद रखना है आपको। पहला है प्रोबेबिलिटी माइंडसेट। आपका माइंडसेट प्रोबेबिलिटी वाला होना चाहिए, मतलब 2 ट्रेड लेनी है, ठीक है। हाँ, एक चीज और है कि आपको एक सिस्टम पता होना चाहिए, ठीक है। सिस्टम का मतलब है कुछ स्ट्रेटजी है जो आपको पता होना चाहिए। मैं वो रोज एंड ऑफ द डे एनालिसिस करता हूं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और किसी सिस्टम पे काम नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, मेरी एंड ऑफ द डे एनालिसिस वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैं कुछ पैटर्न्स बताता हूं। अगर आप 31 मई से अभी तक का वीडियो देखोगे तो उसमें बहुत सारी स्ट्रेटजी है, मतलब 10 से 12 स्ट्रेटजी होंगे जिनको याद कर लें आप। और जब भी मार्केट में उस तरीके का कोई भी पैटर्न बनता है तो उसके थ्रू आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लेना है, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस ही बताता हूँ। समझ आ गया। प्रोबेबिलिटी माइंडसेट होना चाहिए कि 2 स्टॉप लॉस गए खत्म ट्रेडिंग उस दिन, ठीक है। 2 प्रॉफिट आए खत्म उस दिन ट्रेडिंग। कोई भी गैम्बलिंग नहीं करनी, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। उसके बाद ऑलवेज पॉजिटिव, खुश रहना है। देखो सारी साइकोलॉजी खराब कब होती है, जब स्टॉप लॉस जाता है, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस 2 स्टॉप लॉस चला गया तब आपका माइंडसेट खराब, आपकी साइकोलॉजी खराब। आप तीसरी ट्रेड लेंगे उसमें भी स्टॉप लॉस, चौथा भी स्टॉप लॉस। तो एक चीज जो है मैं हमेशा याद रखता हूं, मैं आज भी उस चीज को बोलता हूं, जैसे ही मेरे 2 स्टॉप लॉस गए मैं ये बोलता हूं अपने आप को, आज का दिन मेरा खराब था, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कल जो दिन होगा मेरा वो भयंकर होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखें हर डे इंडिपेंडेंट डे होता है। 2 स्टॉप लॉस गए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जो रिस्क है, जितना आप रिस्क ले सकते हो उस दिन, और पहले से ही डिसाइड कर लें आप कि मुझे आज इतना ही रिस्क लेना है। जैसे आप रोज 1000 रुपए का लॉस लेते हैं तो आपको 1000 रुपए का लॉस ले रहे हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वही आप लॉस को 4000 रुपए कर देते हैं तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, फियर आ जाएगा। तो 2 ट्रेड लें, 2 में अगर 500 रुपए का स्टॉप लॉस चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑलवेज पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव कब रहेंगे, जब आपके पास आपका रूल होंगे और प्रोबेबिलिटी माइंडसेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड विद स्टॉप लॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे होप का कारण, होप बताया था मैंने कि स्टॉप लॉस
कई बार ऐसा होगा, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मेरे साथ भी होता है, मेरे कई बार ऐसा होता है कि 30 पैसे से स्टॉप लॉस चला जाता है, 40 पैसे से स्टॉप लॉस चला जाता है। देखो दुख तो होता है, इंसान है, दुख होता है, लेकिन दुख को लेके बैठना नहीं है, ठीक है। 1 सेकंड 2 सेकंड दुख हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट डे जिस दिन आपको हमेशा याद रखना, जिस दिन ठीक हो उस दिन बढ़ा लो, 4x 5x लो। तो स्टॉप लॉस आपके सिस्टम में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके स्टॉप लॉस है, देखो स्टॉप लॉस को आप गलत ना समझें, स्टॉप लॉस एक तरह से आपको बचाता है बड़े लॉस से। तो स्टॉप लॉस को फ्रेंड माने आप, अगर स्टॉप लॉस को फ्रेंड मानते हैं, क्योंकि देखो कोई भी ट्रेड है जिसमें ऐसा होता है, मान लो कि ये एक कैंडल है, आपने यहाँ ट्रेड ली, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे था, आप मार्केट आई, स्टॉप लॉस यहाँ पे खाया, लेकिन स्टॉप लॉस खा गई और आप आउट हो गए। उस दिन क्या हुआ, मार्केट यहां से नीचे जाती रही जाती रही जाती रही, सोचो आपका अंदर आपका सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं होगा उस दिन, अकाउंट खाली। तो कभी भी नहीं करना, तो आप कभी भी विदाउट स्टॉप लॉस आप कभी ना काम करें, स्टॉप लॉस के बिना आपको काम ही नहीं करना। फॉलो रिस्क टू रिवॉर्ड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड अप्लाई करना है। क्या स्टॉप रिस्क टू रिवॉर्ड बताया है, अगर आप बायर हैं तो बायर या सेलर कोई भी हैं, तो आप 1x दे रहे हैं तो आपको 4x लेना ही लेना है, जिद्दी हो जाओ। कई बार ऐसा हो सकता है, मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है कि मुझे 42 पॉइंट चाहिए, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, 41 पॉइंट दिया, उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस चला गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब वीडियो में कई कमेंट कर सकते हैं कि सर ये तो बेवकूफ़ी है, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लें। मैं थोड़ा अग्रेसिव ट्रेडर हूं, मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पसंद ही नहीं है, मैं कभी भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं यूज करता। मैं क्या करता हूं, मेरा जो टारगेट है या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, मैं दो ही चीजें हैं, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करता, ठीक है। तो फॉलो रिस्क टू रिवॉर्ड, जब भी आप ट्रेड में हैं, लॉस आपका 1x होना चाहिए और टारगेट आपका 4x होना चाहिए, खत्म, और 2 ट्रेड अ डे। इसके बाद ऑलवेज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपके अब रूल्स आपके फॉलो करने हैं, आपका प्रोबेबिलिटी माइंडसेट होना चाहिए, एक आपको सिस्टम आना चाहिए, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है, ठीक है। आपको, अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आप पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करें और उसके बाद ही अपना रियल मनी आप मार्केट के अंदर इन्वॉल्व करें, ठीक है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, ये सारे पॉइंट्स अगर आप याद रखेंगे तो कल से ही आपके ट्रेडिंग में मतलब अगर आप बड़े लॉस में हैं तो आप कोई भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना करें, ठीक है, जिसमें कॉल सर्विस देते हैं, ठीक है, कॉल सर्विस जिसमें देते हैं उसे आप ज्वाइन ना करें। अगर ज्वाइन कर भी रखा है तो उससे दूर हो जाएं। आज से प्रण लें एक कि आज से मुझे सीखना है ट्रेडिंग, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग सीख जाते हैं तो आप जरूर, जो आपका लॉस है या आप बहुत पहली बार ही मार्केट में आए हैं या आप कंटिन्यूसली थोड़े बहुत प्रॉफिट में हैं, प्रॉफिट को बड़ा करने के लिए भी साइकोलॉजी चाहिए, उसके लिए बता दिया मैंने, फॉलो रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।